बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को गुजरांवाला से नईद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोस आसानी के साथ पहुंच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं। इमरान खां का अडयाला जेल से मास्टर स्ट्रोक, नवाज शरीफ इलेक्शन से नाअहल, तौहीन अदालत की तलवार और जमात इस्लामी पर पुलिस की गुंडागर्दी, इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं। जमात इस्लामी ने ऐलान किया कि फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती करनी है और इसराइल के ख़िलाफ़ हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। किस जगह पे? अमेरिका की जो एम्बेसी इस्लामाबाद है उसके सामने बैठकर। साथ ही उनके जो अमीर हैं सराजुल हक साहब, उन्होंने वीडियो पैगाम भी जारी किया कि ये एहतजाज बिल्कुल पुरअमन एहतजाज होगा। अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों से हमने इज़हार यकजहती करनी है। तो जिसमें नाज़रीन कराम जमात इस्लामी के जितने भी कारकुनान हैं वो इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हुए। जैसे वो इस्लामाबाद पहुंचे तो पुलिस ने अपनी गुंडागर्दी दिखाना शुरू कर दी। उन पे आंसू गैस के शेल बरसाए, लाठियां बरसाईं, बहुत ज़्यादा नाजायज़ तरीके से उन पे तशद्दुद की कार्रवाइयाँ की और उनको मार मार कर वहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया। वहाँ जो उन्होंने कैंप लगाए हुए थे, टेंट लगाए हुए थे, उनको भी उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। नाज़रीन कराम, ये जमात इस्लामी किस सिलसिले में गई थी या किस सिलसिले में एहतजाज करने जा रही थी, ये भी तमाम उम्मत मुसलमान को बखूबी मालूम है। वो अपने फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए वहाँ एहतजाज रिकॉर्ड करवाने जा रहे थे अपने मुल्क पाकिस्तान में, क्योंकि ये एक पैगाम जाना था अपने फ़लस्तीनी भाइयों को कि पाकिस्तान की कौम आपके साथ है। जिस तरह इस वक्त गोले या मिसाइल बम बरसाए जा रहे हैं गज़ा में, हज़ारों के हिसाब से लोग वहाँ शहीद हो गए। तो हमारे पास ये एक रास्ता था कि हम पुरअमन एहतजाज करें, उनके साथ इज़हार यकजहती करें कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं। लेकिन इस हुकूमत जो ये निगरान हुकूमत है हम पे मसल्लत की गई है, उन्होंने इस एहतजाज का हक़ भी जमात इस्लामी या तमाम पाकिस्तानियों से छीन लिया। एक तरफ तो ये देखें कि ये डंडे बरसा रहे हैं, आंसू गैस जो हैं वो बरसाए जा रहे हैं अपनी पाकिस्तानी कौम पर। दूसरी जानब थोड़ी सी माजी पे अगर नज़र दौड़ाएँ तो जब PDM की हुकूमत थी, चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुज़ाहरा करने के लिए तमाम PDM की जमातें अपने कारकुनान को ले कर पहुँच गई थी। उस वक़्त अगर देखें तो दफ़ा 144 नाफज थी, किसी ने परवाह की? पुलिस की गाड़ियाँ जो आज जमात इस्लामी के कारकुनान पर डंडे और आंसू गैस के शेल बरसा रही हैं, उस वक़्त वो ऐसे बनी हुई थी जैसे मुसाफिर गाड़ियाँ हैं। तमाम PDM के कारकुनान को पुलिस की गाड़ियाँ बैठा कर वहाँ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुँचा रही थी। तो नाज़रीन इकराम, उस वक़्त चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर बैठकर, वो भी पूरी दुनिया ने देखी। तो आज मुसलमान भाइयों के साथ जो इज़हार यकजहती के लिए मुज़ाहरा करना था, पुरअमन एहतजाज करना था, उसको भी उसको इन्होंने मार मार के पुलिस वालों ने वहाँ उनको बैठने ना दिया बल्कि भागने पे मजबूर कर दिया। तो ये खुला तज़ाद है। पाकिस्तानी हुकूमत जो है इस वक्त हुक्मरान है, इनको होश के नाखन लेने चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, अब बात कर लेते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में वापस आ चुके हैं, जिनके केस ऐसे साफ़ हुए हैं, ऐसे केसों से उनको निकाला गया है जैसे मक्खन से बाल निकाल दिया जाता है। तो नाज़रीन इकराम, वो तो तैयारी करके बैठे हुए हैं इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का चौथी मरतबा उन्होंने हलफ उठाना है। लेकिन उनके सर पे एक तलवार जो है वो अब दोबारा लहराना शुरू हो गई है। वो कौन सी तलवार है कि तौहीन अदालत का केस था 2 साल कबल
उन पे हुआ था जब मेरे ज़िला गुजरांवाला में उन्होंने तकरीर की थी, बल्कि PDM की पूरी टीम जो थी, मौलाना फजल रहमान सब ने तकरीरें की थी गुजरांवाला में जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़, जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़, और अदलिया के 5 जज, कौन से जज जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को नाअहल और सज़ा सुनाई थी, साकिब निसार साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, खोसा साहब वगैरह वगैरह। तो उस पर बाकायदा केस लगा था। नाज़रीन कराम, अब मियाँ साहब वापस आ गए और केस भी दोबारा वो समाअत के लिए लगा दिया गया है। इसके अलावा जो जितने भी इन्होंने तरमीम की थी नैब कवानीन में, वो तमाम के तमाम केस जो रिवर्स गेयर लगा के गए थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, वो तमाम केस भी खुल चुके हैं, वो भी समाअत के लिए लग चुके हैं बाकायदा। तो अब देखते हैं कि इंसाफ होता हुआ नज़र आता है या जो चंद दिन पहले हमने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ इंसाफ होता हुआ देखा है वैसे ही देखने को मिलता है। ये अदलिया का भी इम्तिहान है। अब तो अपने घर की बारी आई है। जो तौहीन अदालत हुई थी, जो तौहीन जज साहिबान हुई थी, अब तो अपने घर की बारी आई है। देखते हैं कि अदलिया क्या करती है। पूरी दुनिया की नज़रें पहले की तरह अब भी अदलिया की तरफ ही हैं। अब देखते हैं कि अदलिया के तराजू बराबर होते हैं इंसाफ के या मियाँ साहब के साथ। जिस तरह की इससे कबल नवाज़शात हो रही हैं, मेहरबानियाँ हो रही हैं, मुहब्बतें हो रही हैं, वैसी होती हैं इस केस में भी। या तौहीन अदालत लगती है और मियाँ साहब को दोबारा एक मरतबा नाअहली का सामना करना पड़ता है। ये तो वक्त बताएगा नाज़रीन इकराम। वक्त तो आ गया, केस लग चुका है, केस नहीं बल्कि केसेस लग चुके हैं मियाँ साहब के ख़िलाफ़ भी। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान का इंसाफ जिस तरह एक हफ़्ता पहले होता हुआ पूरी दुनिया ने देखा है वैसे ही होता है, या इसमें कुछ अब मियाँ साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस लगता है, तौहीन अदालत की सज़ा होती है और नाअहली उनकी होती है। अगर नाअहली हो जाती है तो मियाँ साहब फिर इलेक्शन से आउट हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ तो उनके जितने भी केस चल रहे हैं इस वक्त, किसी केस में भी उनको रिलीफ मिलने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरह माजी में उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, जितने भी केस हैं सब में अगर फ़ैसला होता है महफूज हो जाता है, एक दो माह महफूज रहते हैं या समाअत ही नहीं होती, तारीखें पड़ती रहती हैं। तो दूसरी जानब नाज़रीन इकराम मियाँ साहब को भरपूर सहूलतें दी जा रही हैं, इंसाफ सारे का सारा तराजू ही उनके सामने रखा जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में बैठकर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। वो क्या है कि उन्होंने अपने वकला के ज़रिए अपनी जो सियासी कमेटी उनकी है, सियासी कमेटी वो बिल्कुल इमरान खान साहब के साथ मशावरत के साथ जो कुछ कर रही है, मशावरत के साथ कर रही है। इमरान खान साहब का मशवरा उसमें शामिल होता है। जिस तरह असद कैसर साहब, अली मोहम्मद ख़ान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब से मिले। अब ज़राए ये ख़बरें दे रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अपनी सियासी जो कोर कमेटी ज़ैली है उसने इजलास बैठाया है। उसमें फ़ैसला किया गया है कि जो आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से ये बयान दिया गया कि जो इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बग़ैर होगा उसे कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। इस बयान को उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ैली कोर कमेटी का इजलास बैठा उसमें डिस्कस किया गया और बाकायदा उसको दुरुस्त करार दिया गया। इसके बाद इमरान खान साहब ने यह फ़ैसला किया है कि सिवाय 3 जमातों के हम किसी भी सियासी जमात के साथ बातचीत कर सकते हैं। यानी अपनी कोर कमेटी को, जो सियासी कोर कमेटी उन्होंने बनाई हुई है, उसको इजाज़त दे दी है कि 3 जमातों के अलावा आप किसी भी जमात के साथ बातचीत कर सकते हैं इलेक्शन के मतलब, अताद के मतलब भी। वो 3 जमातें कौन सी हैं नाज़रीन इकराम? पहली तो सबसे जमात है नून लीग, जो इस वक्त सोलो फ्लाइट के चक्कर में है और अपने मतलब के लिए वो सब कुछ कर लेती है। जब मतलब निकल जाता है तो फिर वो किसी को लिफ्ट नहीं करवाते। उन्होंने कहा कि नून लीग के साथ किसी भी मामले में बातचीत नहीं होगी। दूसरी ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी है, जहांगीर खान तरीन, अलीम खान वगैरह ने बनाई है, सारे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोड़े हुए चले हुए कारतूस थे, उनके साथ भी कोई बातचीत नहीं होगी। उसके बाद जो परवेज़ हटक साहब ने बनाई है PTI, उसके साथ भी बिल्कुल कोई बातचीत नहीं होगी। उसके अलावा इमरान खान साहब ने इजाज़त दे दी है अपनी कोर कमेटी को आप पीपल्स पार्टी के साथ, जरदारी साहब के साथ, फजल रहमान साहब के साथ और दीगर जितनी भी जमातें इस्लामी वगैरह वगैरह जितनी भी जमातें उनके साथ आप मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, इससे अब ये चांस बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि पीपल्स पार्टी
زرداری صاحب تو پہلے ہی بیان دے چکے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے بغیر الیکشن ہوگا ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ پاکستانی قوم کیا پوری دنیا تسلیم نہیں کرے گی۔ اب ذرائع یہ خبریں دے رہے ہیں کہ اس بات چیز کا مثبت نتیجہ نکلنے کے چانس ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ اتحاد ہو جائے پیپلز پارٹی، فضل الرحمان یا جتنی بھی اب نون لیگ کے علاوہ جماعتیں ہیں یا استحکام پاکستان یا پرویز ہٹے کے بغیر ان کا آپس میں اتحاد ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے مستقبل میں۔ کچھ بھی جو پیشین گوئی کرنی ہے وہ ہم کر نہیں سکتے، مستقبل میں پاکستان ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بڑے چانس ہیں اب پاکستان تحریک انصاف کے، پیپلز پارٹی کے اور فضل الرحمان صاحب کے آپس میں یہ الیکشن میں اتحاد کر لیں یا الیکشن جلد کروانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ بڑا ماسٹر سٹروک کھیلا ہے خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے۔ تو ناظرین اکرام، آج تک لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اگر اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔